जानवरों की विचित्र इंद्रियां। इस संसार में विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, जीव जंतु रहते हैं। जैसे मनुष्य के पास आँख, कान, नाक और चखने के लिए अलग-अलग इंद्रियां होती हैं, वैसे ही इन जानवरों के पास भी इंद्रियां होती हैं। इन पशु पक्षियों की इंद्रियां मनुष्य से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं विशेष इंद्रियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे जानवरों की इंद्रियां उन्हें प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं के साथ रहने में मदद करती हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. जानवरों की इंद्रियों के बारे में जानना। ख. समझना कि जानवरों की इंद्रियां मनुष्य से तेज हैं। बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। आप सभी बहुत मजे करना। मैं आप सबको एक रोचक अवकाश गृह अभ्यास दे रहा हूँ। वहाँ क्या है मास्टर जी? आप सबको अलग-अलग जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की इंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। यह सुनकर सारे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। मैं तो गिलहरी को देखूंगा। मैं तो गाय का निरीक्षण करूंगा, क्योंकि वो तो घर पर ही है। मुझे तो जंगली जानवर देखने हैं। बाबा से बोलूंगा पास वाले जंगल ले चलें। मैं तो सोचकर ही उत्साहित हो रहा हूँ। मीनू और भोलू हेडमास्टर जी के द्वारा दिए हुए अवकाश गृह अभ्यास के बारे में उत्साहित होकर उसी के बारे में बातचीत करते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। चलो बच्चों, आंगन में पेड़ के नीचे चटाई पर बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। मीना और भोलू खाना खाना शुरू करते हैं। अचानक से एक चील उड़ती हुई आती है और भोलू की थाली से रोटी उठा के ले जाती है। अरे देखो दीदी, चील मेरी रोटी उठा ले गई। हाँ भोलू, मैंने देखा। मैं तो डर ही गया। पर दीदी, चील को इतनी दूर से मेरी थाली में रोटी कैसे दिखी? वह तो कितनी ऊपर उड़ रही थी। हाँ भोलू, पक्षियों की देखने की शक्ति हमसे अधिक तेज होती है। उनकी आंखें स्थिर होती हैं, इसीलिए वह अपनी गर्दन हिलाते हैं। चील एक ऐसा पक्षी है जिसकी देखने की शक्ति इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, अगली बार चील दिखे तो याद रखना, उसकी देखने की शक्ति इतनी तेज होती है। बच्चों, क्या आप और किसी पक्षी या जानवर के बारे में जानते हैं जिनकी देखने की शक्ति बहुत तेज होती है? अरे भोलू, कितना खाना गिराते हो तुम। देखो कितनी चींटियां इकट्ठी हो गई हैं। हाँ दीदी, जो मिठाई मैंने गिराई थी वे उसको उठा कर ले जा रही हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ मीठा गिरा है? भोलू, पता है, चींटियों की चखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उनके पास विशेष श्रृंगिका यानी एंटेना होते हैं, जिनकी मदद से वे भांप लेती हैं कि कहाँ कुछ मीठी चीज गिरी हुई है। अच्छा दीदी, श्रृंगिका, एंटेना। पता है भोलू, चींटियां एक विशेष गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी समूह की बाकी चींटियां उस गंध को सूंघकर एक जगह एकत्र हो जाती हैं और फिर सारी चींटियां मिलकर उस मीठी चीज को उठाकर ले जाती हैं। हाँ देखो दीदी, यह किस प्रकार एक सीधी लाइन बनाकर मिठाई के टुकड़े ले जा रही हैं। मेरी कक्षा के बच्चे तो कभी इतनी सीधी लाइन बनाकर नहीं चलते। हमें रोज अध्यापिका समझाती हैं, पर ये चींटियां तो कैसे सीधी लाइन में चल रही हैं। तो दोस्तों, बताइए कि चींटी अपने शरीर के किस भाग से पता लगाती है
कि खाने की चीज कहाँ गिरी हुई है? देखो दीदी, ये यहाँ जा रही है। हाँ भोलू, ये इस खाने की चीज को यहाँ सुरक्षित एकत्र करती है ना? कितनी मेहनती। हाँ दीदी, कितनी छोटी है पर बहुत समझदार है। मीना और भोलू अपने घर के पास रहने वाले कुत्ते राजा की अच्छे से देखभाल करते हैं। राजा अचानक जोर से भौंकने लगता है। राजा इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? क्या हुआ राजा? कोई नहीं है दीदी, सिर्फ एक अनजान आदमी हमारे घर के सामने से जा रहा था। दीदी, राजा कितना वफादार है ना। वह हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हर आहट पर भौंककर हमें चेतावनी देता है और रात को चौकीदार काका की भी मदद करता है। पता है दीदी, कभी कभी तो चौकीदार काका झपकी लगा लेते हैं, पर राजा हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ भोलू, राजा बहुत मदद करता है हमारी। दीदी, अगर कोई अनजान आदमी या जानवर हमारे घर के समीप आता है तो राजा को कैसे भनक लग जाती है? भोलू, कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह दूर से ही हर महक को पहचान लेते हैं और इसी वजह से कुत्ते अपनी इसी सूंघने की शक्ति के कारण बहुत चतुर माने जाते हैं। अच्छा, तभी राजा उन लोगों पर भौंकता है जिन्हें वो नहीं जानता। हाँ भोलू, कुत्ते हर चीज की गंध को याद रखते हैं। वे जहाँ पेशाब या शौच करते हैं, उसकी गंध से वे उस इलाके को निश्चित कर लेते हैं। हाँ, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति के कारण पुलिस में भी काम करते हैं। माँ, क्या कल हम नानी के घर जा सकते हैं? हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ माँ, हमें जाने दो ना। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ जाना। मैं रमेश काका को कह देती हूँ, वे नानी के गांव रोज जाते हैं, वे तुम्हें छोड़ देंगे। चलो, अब तुम दोनों सो जाओ। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपने जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं की इंद्रियों के बारे में जानकारी हासिल की होगी। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। अभी तो मीना और भोलू के साथ नानी माँ के घर पर हमें जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में और जानकारी पता करनी है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप और जीव जंतुओं की इंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहें। धन्यवाद। जानवरों की इंद्रियां। इस वीडियो का अधिगम उद्देश्य है क. जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में समझना। ख. जंगली जानवरों से जुड़े रोचक तथ्य जानना। ग. बाघ की विशेष इंद्रियों की जानकारी पाना। घ. वन्य जीवन और वन संरक्षण के बारे में समझना। उठो बच्चों, सुबह हो गई। नानी माँ के घर नहीं जाना क्या? जाना है ना माँ। रमेश काका भी आते होंगे। चलो जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, मैं रास्ते के लिए खाना बांध देती हूँ। देखो, रमेश काका आ गए। चलो भोलू। ख्याल रखना बच्चों, और नानी माँ से जंगली जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके लाना। भोलू, देखो रंग बिरंगी पतंगे। रमेश काका, क्या पक्षियों को इन रंग बिरंगी पतंगों के रंग अच्छे लगते होंगे? मीना बेटी, पक्षी सारे रंग नहीं देख सकते, सिर्फ मनुष्य ही सारे रंग देख सकता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ काला या सफेद रंग ही देख सकते हैं। जो जानवर दिन को जागते हैं वे कई रंग देख सकते हैं, और जो जानवर रात को जागते हैं
वे काला और सफेद रंग देख सकते हैं, जैसे चमगादड़। इसे दिन की तुलना में रात को ज्यादा दिखता है। ऐसा भी होता है काका? हाँ बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा काका, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। काका, और कितना समय लगेगा नानी के घर पहुंचने में? बस पहुंच ही गए भोलू। थोड़ी देर में बच्चे नानी माँ के गांव पहुंच जाते हैं। बच्चे रमेश काका को धन्यवाद करते हैं और नानी माँ के घर की तरफ दौड़ के जाते हैं। अरे बच्चों, भोलू, मीना, कैसे हो बच्चों? हम ठीक है नानी माँ, आप कैसी हैं? हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके घर चले आएं। अंदर चलो बच्चों, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। पता है नानी माँ, हमारे स्कूल के हेड मास्टर जी ने हमें एक रोचक अवकाश गृह कार्य दिया है। हम सब बच्चों को जानवरों की इंद्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हमने सोचा कि नानी माँ जंगल के पास रहती हैं और उन्हें जानवरों के बारे में बहुत जानकारी है। क्यों ना हम आपके घर चले आएं? क्यों, ठीक किया ना नानी माँ? हाँ भोलू, बिल्कुल ठीक किया। चलो पहले कुछ खा लो, फिर मुझे बताना तुम्हें जानवरों की इंद्रियों के बारे में क्या पता है। चलो बताओ बच्चों, तुम्हें क्या क्या पता है पशु पक्षियों की इंद्रियों के बारे में? पता है नानी माँ, कल एक चील मेरी थाली से रोटी उठा ले गई। फिर दीदी ने मुझे चील की तीव्र दृष्टि के बारे में बताया। और नानी माँ, हाँ, वह चींटियाँ तो कितनी सीधी लाइन में चलती हैं। मेरी कक्षा के बच्चे भी इतनी सीधी लाइन में नहीं चलते। मेरी क्लास का मन्नू तो पूरी लाइन ही खराब कर देता है, इतना टेढ़ा चलता है। पता है नानी, रास्ते में रमेश काका ने हमें पशु पक्षियों की रंगों को पहचानने की क्षमता के बारे में भी बताया। हमारी तो आंखें ही खुल गईं। शाबाश बच्चों, तुम्हें हमारे आसपास के पशु पक्षियों के बारे में तो बहुत जानकारी है। तुम लोग कुछ खा पी कर विश्राम कर लो, फिर हम जंगल की तरफ चलते हैं। रास्ते में मैं तुम्हें जंगल में रहने वाले जानवरों की इंद्रियों और उनके संयोजन के बारे में बताऊंगी। देखो दीदी, नानी माँ, मगरमच्छ, देखो एक और भी है। हाँ, पता है बच्चों, कई जानवर जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, जो तुम्हें गर्मियों में दिख रहे हैं, ये जानवर सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा, वह क्या होता है नानी? बच्चों, कई जानवर सर्दियों में गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं। इसे शीत निद्रा कहते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक इत्यादि। सर्दियों के मौसम में दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह शीत निद्रा में चले जाते हैं। बच्चों, सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चलो भोलू, क्योंकि यहाँ कई सांप हो सकते हैं। अच्छा, सांप अपने कानों से हमारे चलने की आवाज सुन सकता है? नहीं भोलू, सांप के तो कान ही नहीं होते। क्या नानी, सांप के कान नहीं होते? तो वे कैसे सुन लेते हैं? सांप किसी आवाज या आहट की कंपन से भांप लेते हैं और समझ जाते हैं कि कोई है। वाह, क्या रोचक बात बताई है आपने नानी माँ। देखा दोस्तों, सांप के कान नहीं होते, पर वे किसी आवाज की कंपन से पता लगा लेते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तीनों और आगे चलते हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें हाथियों का एक झुंड दिखता है। देखो भोलू, नानी,
हाथियों का एक समूह। कितने विशाल हैं ये। हाँ, जरा इनके बड़े बड़े कान तो देखो और इतनी लंबी सूंड। एक बात बताइए नानी, इतने बड़े कानों से क्या यह हाथी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं? हाँ बच्चों, हाथी के कान बहुत तेज होते हैं। वे 5 मील तक की दूरी से भी आवाज सुन सकते हैं। और तुमने देखा होगा कि हाथी अपने कान हिलाता रहता है। हाँ नानी, देखा तो है। अब इसमें भी कोई रहस्य है क्या? हाँ बच्चों, हाथी अपने कान अपने शरीर की गर्मी दूर करने के लिए हिलाता है। कान हिलाने से उसे ठंडक का एहसास होता है। तुम कह सकते हो कि हाथी के कान उसके लिए पंखे का काम करते हैं। क्या बात है, कितनी अनोखी जानकारी है ये नानी। मैं अपने हेडमास्टर जी को बताऊंगा। नानी, आपको क्या इन जानवरों से डर नहीं लगता? नहीं मीना, जानवर शांति प्रिय होते हैं। जंगल उनका घर है। हमें उनके इस घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवर शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। कई जानवर आदमखोर भी होते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। वे जंगल के बहुत अंदर रहते हैं। आदमखोर? बाप रे बाप! नानी, क्या हमें बाघ दिखेगा? मुश्किल है भोलू। एक तो बाघ जंगल के बहुत अंदर रहते हैं, और पता है, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बाघों का शिकार करके उनकी संख्या बहुत कम कर दी है। इसीलिए बाघ अब कम ही दिखते हैं। क्या सच में नानी? हाँ बच्चों, पर मैं तुम्हें बाघ की इंद्रियों की संवेदनशीलता के बारे में बताती हूँ। चलो, हम सब यहाँ बैठ जाते हैं। आओ बच्चों, इस घने बरगद के पेड़ की छाया में बैठते हैं। पता है बच्चों, बाघ बहुत समझदार जानवर है। आओ, मैं तुम्हें उसकी इंद्रियों की विशेषता के बारे में बताती हूँ। बाघ की देखने की शक्ति इंसानों से 6 गुना तेज होती है। बाघ की मूंछ बहुत संवेदनशील होती है। वह उसको रात को अपना शिकार ढूंढने में मदद करती है। बाघ की सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। उसके कान छोटी से छोटी आहट को सुन लेते हैं। बाघ अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकता है। उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। हर बाघ का क्षेत्र निर्धारित होता है। वह अपनी पेशाब की गंध से अपने इलाके की सीमा बांध लेता है और किसी और बाघ को अपने इलाके में नहीं घुसने देता। वाह नानी, बाघ तो अपने आप में कितना संपूर्ण जानवर है। हाँ, क्या शान है बाघ की। सही कहा बच्चों, पर हम इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, पेड़ काटते हैं। इंसान जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? बाघ की खाल के लिए, हाथी के दांत, सांप की छाल और भी अन्य जानवरों के अलग अलग शरीर के अंगों के लिए उनका शिकार होता है। और लकड़ी के लिए हम इंसान जंगल से पेड़ काटते हैं। जंगल जानवरों का घर है। और सोचो बच्चों, अगर हम पेड़ काट देंगे तो हम इन सब जानवरों का घर नष्ट कर देंगे। यह तो बहुत गंभीर समस्या है नानी माँ। अगर कोई हमारा घर नष्ट करेगा तो हम कहाँ रहेंगे? यह जानवर तो बोल नहीं सकते और हम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों, आप बताओ कि जंगल को बचाने के लिए
हम क्या-क्या कर सकते हैं? पर नानी, क्या सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही? बड़ा अच्छा सवाल है भोलू। हमारी सरकार ने कई जगहों पर राष्ट्र उद्यान बनाए हैं, जहां जंगली जानवर अपने प्राकृतिक वास में रहते हैं। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, असम में काजीरंगा गैंडे के लिए, और सरकार ने जानवरों के शिकार के खिलाफ कानून भी बनाया है। पर हम सबको भी मिलकर जानवरों और जंगलों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हाँ नानी, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि जंगल हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत आवश्यक हैं। नानी, हम अपने दोस्तों को यह जानकारी जरूर देंगे और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम वन और वन जीवों की रक्षा करें। शाबाश बच्चों, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपने जंगल और जानवरों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ यह प्रण लीजिए कि हम सब मिलकर जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे। बच्चों, आज तुमने जंगली जानवरों की इंद्रियों और उनके प्राकृतिक वास के बारे में जानकारी इकट्ठी की। अब यह सारी बातों को याद रखकर अपने अवकाश गृह कार्य को कुशलता से पूरा करना। हाँ नानी माँ, आपने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब भोलू और मैं मन लगाकर अपना अवकाश गृह कार्य पूरा करेंगे। हाँ नानी माँ, धन्यवाद। चलो बच्चों, अब शाम होने लगी है। चलो घर चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भोलू और मीना ने नानी माँ से जंगली जानवरों की इंद्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी। आशा करते हैं कि आप सबने भी उनके साथ जंगल के इस सफर से लाभ उठाया होगा। पशु और पक्षियों की इंद्रियों का निरीक्षण जारी रखें। धन्यवाद।